कहानी का नाम है होम कमिंग यानी घर वापसी। इस कहानी को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहानी है एक फटीक नाम के लड़के की जो अभी 14 साल का है और गांव में सबसे शरारती बच्चा है। फिर भी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों में एक लीडर की तरह है। एक दिन ऐसे ही खेल खेल में फटीक अपने दोस्तों से बोला, देखो वो बड़ी सी लकड़ी देख रहे हो ना, इस लकड़ी को पेड़ के मालिक ने काटा है, इसे उठा के नदी में फेंक देते हैं। इसका मालिक इसे ढूंढता ढूंढता पागल हो जाएगा और फिर देखना कितना मजा आता है। अब फटीक की बात मानकर सारे बच्चे मिलकर उस लकड़ी को धक्का देने लगते हैं जिससे लकड़ी नदी में गिर जाए। लेकिन उसी समय फटीक का छोटा भाई माखन वहां पर आ जाता है और उस लकड़ी पर बैठ जाता है। फटीक उसे समझाता है कि माखन उतर जा, चोट लग जाएगी, पर माखन कहां उसकी बात मानने वाला था। फिर फटीक ने ही परेशान होकर अपने दोस्तों से कहा कि ये तो उतरेगा नहीं, इस माखन को भी धक्का देकर नदी में फेंक दो। और इसी तरह खेल खेल में माखन नदी में गिर गया और उसे चोट लग गई। माखन रोते रोते घर गया और जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद खेलने के बाद जब फटीक अपने घर पर लौटा तो वो देखता उसकी मां गुस्से में लाल थी। उससे सवाल पूछ रही थी कि फटीक, तूने माखन को फिर मारा, तू कब सुधरेगा? फटीक बोला, नहीं मां, मैंने इसे मारा नहीं, बल्कि खेल खेल में से लग गई। तब माखन रोकर बोलता है कि नहीं मां, इसी ने मुझे मारा है। तब फटीक गुस्से में माखन को और मारने लगता है। वो आगे आता है, तभी उसकी मां बीच में आ जाती है। फटीक गुस्से में अपनी मां को धक्का दे देता है। तब उसकी मां उससे कहती है, तेरी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, आज तूने मुझे भी धक्का दे दिया। इसी सब नोक झोंक में बाहर से एक आवाज आती है, अरे भाई घर पर कोई है? फटीक की मां जब बाहर जाती है तो देखती है, अरे विशंबर भैया आप। तब फटीक की मां जोर से आवाज लगाती है, फटीक, माखन, देखो कौन आया है, तुम्हारे मामा। दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और अपने मामा को प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उनके मामा उनसे मिलने आए हैं। एक दिन दोनों बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर उनके मामा फटीक की मां से सवाल पूछते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है दोनों की? तब उनकी मां अपने भाई विशंबर से कहती है, माखन तो पढ़ने में अच्छा है, रोज स्कूल भी जाता है, लेकिन फटीक ना तो वो पढ़ने जाता है ना घर में पढ़ाई करता है, माखन को भी घर में पढ़ने नहीं देता। तब उनके मामा सोचते हैं कि मेरी विधवा बहन इतनी गरीबी में दोनों बच्चों का खर्चा कैसे उठाती है। अगर मैं फटीक को अपने साथ ले जाऊं तो इस बच्चे की अच्छी परवरिश हो सकती है। यही सोचते सोचते अचानक मामा फटीक से कहते हैं कि फटीक बेटा, तू मेरे साथ कलकत्ता चलेगा? ये बात सुनकर उसकी मां खुश हो जाती है और फटीक से कहती है, बेटा फटीक, तू जाएगा ना मामा के साथ कलकत्ता? फटीक झट से हाँ कह देता है क्योंकि उसे बचपन से कलकत्ता जाने की बहुत इच्छा थी। वो वहां रहना चाहता था, घूमना चाहता था। फटीक के मामा कहते हैं, मैं तेरा वहां जाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, तू ठीक से पढ़ना, ठीक है? वहां तेरी मामी भी है, तेरे भाई भी हैं, तुझे माँ की याद नहीं आएगी। अगले दिन जब फटीक कलकत्ता जाने के लिए तैयार था तो अपनी फिशिंग रॉड, पतंग और आज तक जितनी भी चीजें उसने जमा की थी, जुगाड़ी थी, वो अपने छोटे भाई माखन को दे देता है और उससे कहता है, ले ये सब तू रख ले, तू खेलना इससे, ठीक है? मुझे तो वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा खेलने के लिए, इसलिए अब तू इन सबको रख ले। उसके जाते वक्त उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा फटीक, अच्छे बच्चे की तरह रहना, मामी को ज्यादा परेशान मत करना, उनकी सारी बातें मानना और अच्छे से पढ़ाई करना। अपनी आंखों में ढेर सारी उम्मीदें लिए फटीक अपने गांव से कलकत्ता की तरफ निकल जाता है। और जब वो कलकत्ता पहुंचता है तो कलकत्ता पहुंचकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर हर चीज को तकता रहता है। वो अपने मामा से बोलता है, मामा ये तो बहुत बड़ी जगह है, बिल्कुल सपने जैसा देश। घर पहुंचते ही उसके मामा कहते हैं, देखो मैं आज किसे लाया, ये है फटीक, कितना बड़ा हो गया ना, आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। इतने में फटीक की मामी आ जाती है। वो कहती है, हाँ हाँ, घर नहीं धर्मशाला है, 3 बच्चे तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, एक इसे भी उठा लाए। और फटीक को देखकर पहली बार उसकी मामी एक शब्द बाहर निकालती है अपने मुंह से, जंगली। ये तो जंगली है जो शरीफों की सोसाइटी में आकर रह नहीं सकता, देखना कितनी जल्दी वापस चला जाता है। फटीक को अपनी मामी की बात का बुरा तो लगा, लेकिन वो बड़ी थी तो उसने हंसकर टाल दिया। अगले दिन फटीक के मामा उसे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। उसके लिए नई नई किताबें, नए नए खिलौने और नए नए कपड़े लेकर आते हैं।
जिसे देखकर फटीक बहुत खुश हो जाता है। पर फटीक की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, बरकरार नहीं रही। फटीक की मामी बात बात पर दिन ब दिन उसके ताने बढ़ते चले जा रहे थे। हर बात पर वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, हर बात पर उसे जंगली कहती थी। यहां तक कि अपने बच्चों को भी फटीक के साथ खेलने के लिए मना कर दिया था। फटीक जो बहुत हंसमुख खुश मिजाज लड़का था, वो दिन ब दिन गुमसुम होता जा रहा था। बहुत ही शांत रहने लगा था। लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। वो शहर आ तो गया था, लेकिन अब उसका दम घुटने लगा था। उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी। वो घर वापस जाना चाहता था, अपने गांव जाना चाहता था, अपने भाई के पास, माखन के पास। वो सोचने लगा कि उसके मामा जी उसे यहां पर लाए हैं, तो क्यों ना उन्हीं से बात की जाए कि उसे वापस अपने गांव जाना है, वो उसे माँ के पास छोड़कर आए। फटीक अपने मामा के पास गया और बोला, मामा मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे फिर से अपने गांव में जाना है। फटीक के मामा उससे बोले, क्यों बेटा, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? यहाँ तेरी मामी है, तेरे भाई है, कोई परेशान करता है तुझे यहाँ पर? फटीक बोला, नहीं मामा, मुझे बस गांव जाना है, मुझे माँ की याद आ रही है। मामा बोले, अच्छा ठीक है, अभी रुक जा, अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा की छुट्टी पड़ने वाली है, तू तब चले जाना, ठीक है? फटीक के अंदर जैसे जान में जान आई, लेकिन दुर्गा पूजा को अभी 2 महीने बाकी थे। तो वो दुर्गा पूजा आने का दिन ब दिन इंतजार करने लगा। एक एक दिन गिनने लगा, कब मामा को छुट्टी मिले और कब वो अपनी माँ के पास वापस जाए। और इसी तरह परेशान रहने की वजह से फटीक से एक दिन उसकी किताब गुम गई। फटीक को अपने स्कूल में रोज डांट पड़ने लगी। दूसरे बच्चों के सामने रोज उसका मजाक बनाया जाता था। टीचर से उसे रोज मार भी पड़ती थी। फटीक सोचता था कि क्यों ना ये बात जाकर अपनी मामी को बताई जाए, शायद वो कुछ मदद कर दें। फटीक बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी मामी के पास में गया। तब उसने अपनी मामी को सारी बात बताई। उसकी मामी उस पर चिल्लाती है, क्यों, कहां घुमाया किताब? अब महीने में 10 बार तुझे किताब खरीद कर देंगे, 10 बार तू घुमाएगा क्या? पैसे पेड़ पर लगते हैं। फटीक की मामी उसे इतना ज्यादा सुनाती है कि उसका दिल टूट जाता है। यही नहीं, उसकी मामी उस पर हाथ भी उठाती थी। उस दिन फटीक को बहुत बुरा लगा, बहुत रोया। उसे मां की याद आ रही थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उस दिन फटीक ने फैसला कर लिया कि बस बहुत हुआ, अब मुझे यहां रहना नहीं है, मुझे कैसे भी अपने गांव जाना है, कुछ भी करके गांव जाऊंगा। उस रात उसे बहुत तेज बुखार हो गया दोस्तों। वो अपने घर से निकल गया और उसे पता नहीं था वो कहां जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ पता नहीं था, बस निकल गया। कुछ देर बाद फटीक को घर में ना पाकर उसके मामा परेशान हो गए। वो घबरा गए। उन्होंने बहुत अगल बगल ढूंढा, लेकिन जब फटीक नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। तब फटीक की मामी बोली, लो अब भुगतो, बहुत शौक था ना उसे उठाकर लाए थे, जंगली जंगल में ही बसते हैं, शहर में नहीं। लो अब ढूंढो और ढूंढते रह जाओ, जब से आया जिंदगी नर्क बना रखी है इस लड़के ने। तब फटीक के मामा उसे जवाब देते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, वो बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहा, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं। तुमने तो हमारे बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया था और अब अफसोस कर रही हो। सही कहा था तुमने, फटीक को यहां लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था फटीक को यहां लाकर एक अच्छी परवरिश दूंगा, लेकिन बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहा। पता नहीं किस मुसीबत में होगा, कहां होगा। लेकिन फटीक का पता चल चुका था। उस शाम एक हवलदार फटीक को लेकर यहां पर आता है। फटीक के कपड़े एकदम भीगे हुए थे। हवलदार से पूछने पर उसने कहा, यह लड़का गंगा पार करके घर जाने की कोशिश कर रहा था। फटीक के मामा ने देखा कि फटीक की आंखें बिल्कुल लाल थी, उसका शरीर बहुत तप रहा था। फटीक के मामा जल्दी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब आए और फटीक का इलाज करने लगे। उन्होंने कहा कि इसको मलेरिया हो गया है और मलेरिया की लास्ट स्टेज है और देखने से लग रहा है कि ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। इस मोमेंट जब फटीक बीमार था तब भी अपनी मां को ढूंढ रहा था। तो उसके मामा उससे बोले कि बेटा तेरी मां जल्दी आ जाएगी, तू बिल्कुल परेशान मत हो। और वो मोमेंट भी आ गया जब इसकी मां रोते हुए इसके पास में आती है और इसे गोद में उठा लेती है। तब फटीक अपनी मां से कहता है कि मां मुझे छुट्टी मिल गई, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहने के बाद फटीक की आंखें बंद हो जाती। फटीक की मां उससे कहती है कि बेटा एक बार उठ जा,
हम तुझे लेने के लिए आए हैं। तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। उसकी माँ ये सब कहती रहती है, रोती रहती है, लेकिन फटीक अब कहाँ उठने वाला था। वो हमेशा के लिए सो चुका था। फटीक अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था।